और मोस्टली क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पे आते हैं डेफिनेटली। तो द प्रॉपर्टी इज a to b fx dx is equal to integration a to b f of a plus b minus x dx। क्या करते हैं कि जो यहां पर होता है लिमिट्स, उनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं x उसमें, f of a plus b minus of x dx। नाउ व्हाट आई विल डू इज इसको प्रूव करते हैं। तो पुट a plus b minus x as t, इसको t पुट कर। सो अगर लिमिट की बात करें, लिमिट चेंज करने की बात करें, तो व्हेन x इज a, व्हेन x इज a, जब x a है तो फिर यहां पर मैंने इसको रख दिया, तो जब x की वैल्यू a है तो t का, सो a माइनस a, t इज इक्वल टू a माइनस a प्लस कैंसिल, तो b आ गया t। तो ये b से a हो जाएगा, और जब x b होगा तो t विल बी a। सो a to b f of t dt। लेकिन यहाँ पे माइनस ऑफ dx विल बी dt, दैट मींस dx इज इक्वल टू माइनस dt। यहाँ से वी कैन से dx इज इक्वल टू माइनस, सो दिस इज माइनस, और ये माइनस को एडजस्ट करा तो विल गेट a to b ft dt, एंड नाउ x इज अ डमी वेरिएबल fx dx, और ये इंटीग्रल सेम हो गया। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें क्या होता है, नीचे जीरो होता है, कई बार ऐसा होता है जीरो से ऐसा होता है, जीरो से fx dx। सो व्हाट वी डू इज कुछ नहीं, इसमें भी वही चीज f of a minus x dx, मतलब इसका एक्सटेंशन है, जस्ट एक एक्सटेंशन है, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी, अब देखते हैं क्वेश्चंस करेंगे ना तो समझ में आएगा, हाँ बहुत ज्यादा काम आएगी ये प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्लीज नोट कर ले। आई विल राइट सम क्वेश्चंस नाउ। मींस एवरी ईयर आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस प्रॉपर्टी पे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो मोस्टली वो क्वेश्चंस इसी प्रॉपर्टी पे। डन, लिख लिया ये? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। अच्छा, एक बात आपको बताता हूं मैं कि जब भी आप किंग लगाएंगे तो 90% केस में आप ऐड कर देना। ठीक है, ऐड करना है किंग लगाने के बाद। लेट्स डू वन प्रॉब्लम, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1, 50 to 100, let I is equal to 50 to 100 ln of x plus ln of x plus ln of 150 minus x dx। अच्छा चलो, एक सिंपल सी बात बताओ, मैं इसको कर रहा हूँ ना, अभी आप नहीं करोगे, मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर आप अगले क्वेश्चन से करना। सो दिस इज ln of x अपॉन ln of x प्लस ln of 150 माइनस x। यार यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि अगर मैं इंटीग्रेशन पे जाऊंगा, ठीक है, इंटीग्रेट करने को जाऊंगा, तो शायद इंटीग्रेशन नहीं हो पाए, बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा इंटीग्रेशन, कैसे भी करके कुछ कुछ करके, बड़ा अजीब सा है। बट अगर मैं यहाँ पे किंग लगाता हूँ, सो अप्लाइंग किंग, किंग लगा दिया, क्या हुआ, I इज इक्वल टू 50 to 100, 50 to 100, 100 plus 50, that is, can I write it like this, 100 plus 50 minus x divided by, this is ln of 100 plus 50 minus x plus ln of 150 minus 100 plus 50 minus x dx. So this integral will turn out to be integration 50 to 100 ln of, this is 150 minus x, and in the denominator you will get ln 150 minus x plus ln of x। चेक कर लो, यस, 150 150 कैंसिल, x। तो यार अब ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो इधर पे आपको मिलेगा 2i, 2i, डिनोमिनेटर सेम है बेटा, तो न्यूमरेटर्स विल ऐड अप,
50 to 100 ln x plus ln 150 minus x upon ln x plus ln 150 minus x। अरे ये तो बहुत ही आसान हो गया, कैंसिल इट इज कैंसिल्ड, तो इंटीग्रेशन ही करना है आप बस। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 50 to 100 dx, दैट इज 50 अपॉन 2, i इज इक्वल टू 20। किंग लगाने से जीवन आसान हो गया ना, क्वेश्चन आसान हो गया ना। ऐसे ही करते हैं किंग के सारे सवाल। किंग लगाया, ऐड करें, किंग लगाया, ऐड कर दिया, फिर से किंग लगाया, ऐड कर दिया। इस तरीके से कई बार होगा, 2 बार ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करेंगे तो वी विल लर्न अबाउट ऑल दोस थिंग्स, बट द इनिशिएशन, द बिगिनिंग इज दिस। आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज काइंडली नोट इट डाउन। I'll write 2-3 more questions, ठीक है। यार अगर आप कोई भी बच्चा क्लास मिस कर रहा है ना तो प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है, आपको प्रॉब्लम होगी। अंडरस्टूड। शैल वी मूव फर्दर, आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस और करें। चलो आगे बढ़ते हैं ना। मतलब ये आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना किंग और क्वीन और ये सब और वो सब, है ना। बोर्ड एग्जाम में आएगा तो प्रॉपर्टी लिखनी है, प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी लिखवाई है ना, जो उसका स्टेटमेंट वो दिया है एफ ऑफ ए प्लस बी करके, वो लिखना है आपको बोर्ड पे। ये नहीं कि बोर्ड में ऐसे लिख दो सर किंग लगा दोगे, तो उसको नहीं पता ना भाई, ये तो अपन ऐसे नाम दे रहे हैं। क्वेश्चन आई एम राइटिंग ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन I is equal to 2 to 3 5 minus x whole square divided by x square 2x square 2x square minus 10 of x plus 25 dx, ये करना है। इसको कर, आपने एक ऐड देखा है क्या? वो ऐड नहीं आता टीवी में, टाटा स्काई इसको लगा डाला तो लाइक जिंगल आला, तो दिस प्रॉपर्टी इज लाइक दैट, इसको लगा डाला तो इंटीग्रेशन जिंगल आला, लाइक दैट। एनीवेज 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। यार कुछ कुछ दिख रहा है क्या इसमें? थोड़ा सा कोशिश करें ऑब्जर्व करने की। तो ऑब्जर्वेशन, इफ योर ऑब्जर्वेशन इज स्ट्रांग तो ये ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? सर वी कैन ब्रेक इट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर x माइनस 5। तो कहानी ऐसी हो जाएगी। किंग डायरेक्टली नहीं लगा पाओगे, मतलब ऐसा थोड़ी कि हाँ कहीं भी किंग इसे लगा दिया, क्या पता नहीं अब हो जाए तो हो जाए, नहीं, थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा ना कि भाई अच्छे काम कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। तो दिस इज 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स, या आप एक्स माइनस 5 लिख लो, आपका मन 5 माइनस एक्स लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम, ए माइनस बी होल स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक ही बात, करेक्ट। नाउ यूज किंग, किंग इज ए प्लस बी 5। तो फिर से मैं एक बार मैं और करूंगा ऐसे ही जैसे मैं कर रहा था, तो मैं इसको 3 प्लस 2 माइनस एक्स लिखूंगा और इसको लिखूंगा 3 प्लस 2 माइनस एक्स, ताकि आपको अब याद हो जाए ये प्रॉपर्टी। सो कहानी ओवर होने वाली है बस।
तो I is equal to 2 to 3. This is x square upon 5 minus x square plus x square dx. शायद आपको समझ आ रहा हो. यस सर. नाउ इफ वी विल ऐड, अगर ऐड कर दिया 1 और 2 को, इसको 1 मानकर यहाँ ऐड कर, तो 2i इज इक्वल टू क्या होगा 2i? सर 2i विल बी इक्वल टू 2 to 3 x square plus 5 minus x का होल स्क्वायर अपॉन x square plus 5 minus x का होल स्क्वायर dx. ओके, ओवर हो गया. ऑल्दो ये इंटीग्रेट करते हैं आप इन कन्वेंशनल तरीके से कर सकते थे, बट वो बहुत लेंदी होता है, ये बहुत शॉर्टकट हो गया. सो दिस इज 2i इज इक्वल टू, यार ये तो कैंसिल हो गया, 3 minus 2 is 1, तो i इज इक्वल टू 1. आ रहा है कुछ समझ में? हाँ सर. ओके ओके, गुड गुड. थोड़े और सवाल करते हैं. सो वी हैव डन 2 क्वेश्चंस. क्वेश्चन इरेज करके मैं थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि जिसको ट्राई करना है वो ट्राई कर ले. थर्ड क्वेश्चन is I is equal to integration pi by 6 to pi by 3 sine of 2x ln tan of x dx. ln tan of x dx. Sin 2x into ln tan x dx. ये क्वेश्चन करना है आपको. सर 0. ओके, 0 कैसे? सर वो i माइनस i के बराबर हो किस जाएगा. रिगार्ड से 0? सर किंग. ओके, ठीक ठीक ठीक, चलो देखते हैं. लेट अदर्स ऑल्सो डू. बाकी बच्चे भी कर लो भाई. काइंडली सॉल्व. किंग लगा के देखते हैं, क्योंकि जब कुछ भी समझ नहीं आता है तो फिर किंग का सहारा है. किंग लगा के देखते हैं. लेट अस अप्लाई एंड सी. सो किंग लगाओगे तो i विल बी इक्वल टू पाई बाई 3. अच्छा, एक अच्छी बात बताऊं, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 इज पाई बाई 2. इनका सम पाई बाई 2 आएगा. नाउ आई वोंट बी राइटिंग सम अगेन एंड अगेन. सो 2 into पाई बाई 2 माइनस x ln of pi by 2 minus x, sorry, tan of pi by 2 x, tan of pi by 2 minus of x dx. So I is equal to, sir, it is pi by 6 to pi by 3. This is yet again sin pi minus theta. ये ऐसा करोगे तो it will be pi minus 2 of x. Pi minus theta is sin theta, sin of x. तो यहाँ पे कोई changes नहीं, sorry, sin of 2x. कोई चेंज नहीं हुआ. यहाँ पे चेंज हो रहा है ln of tan 90 minus theta is cot theta. cot theta ऐड कर दो, 1 and 2. When you will add, you will get 2i is equal to pi by 6 to pi by 3. pi by 6 to pi by 3. ठीक है. This is sin of 2x. You can take common and you will have to add ln tan x plus ln cot x dx. So this is again going to be ln of tan x into cot of x. log m plus log m is log mn. So cancelled, मतलब 1 हो गया, 1 हो गया तो ये 0 हो गया. So 0 आ गया तो पूरा का पूरा ही 0 हो गया. तो आंसर 0. अच्छा, कुछ बच्चों ने शायद अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ. कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? प्रॉपर्टी लगा रहे हैं किंग, दैट इज a to b fx dx. ठीक है, इज इक्वल टू a to b f of a plus b minus of x dx.
ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बेटा, 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। इस प्रॉपर्टी लगाने के बाद हम यूजुअली मतलब मोस्टली हम ऐड ही करेंगे, प्रॉपर्टी लगाने के बाद ऐड कर दिया, ऐड करने से दोनों इंटीग्रल्स को ऐड करने से हमारे पास कुछ ना कुछ लविंग रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है। जब नहीं आएगा तो फिर देखी जाएगी, बट अभी तो फिलहाल लविंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो कर दिया ऐसे। So we have solved 3 questions. Let us solve one more question. एक दर्दनाक सा गंदा सा प्रॉब्लम देता हूं, गंदा सा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 4, that is I is equal to, this is from minus pi by 2 to pi by 2, ठीक है, 1 upon 2015 to the power x plus 1, this whole into sin x to the power 2016, sin x to the power 2016 upon sin x to the power 2016 plus cos of x to the power 2016 and dx। यार 2018 कर लो, कौन सा साल चल रहा है, 20 चल रहा है ना, तो 2020 कर ले, ठीक है। पता नहीं क्या होगा, बट मैंने ऐसे ही कर दिया, मेरा मन कर रहा है 2020 लिख दिया इसको। एंड नाउ दिस इज dx। अब करो सॉल्व। अच्छा, अब आपको एक कल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, वो प्रॉपर्टी याद आ रही होगी शायद, कि सर जब जब लिमिट ऐसी होती है कि -a to a टाइप की, ठीक है, whenever we have the limits like -a to a, what we use generally is, sir we see even and odd function। ना चलो ठीक है, मान लो यहाँ पे मान लिया आपने, चलो दिस फंक्शन ओके मिल गया, लेकिन ये वाला फंक्शन तो इवन ऑड कुछ भी नहीं है, फिर क्या करेंगे सर? फिर ऑड जब कुछ समझ में नहीं आए, अरे कैसे ऑड है यार, 0 कैसे हो रहा है सम करके, f of x plus f of minus x 0 होना चाहिए ना बेटा, नहीं हो रहा है ना। चलो, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, अब कुछ नहीं हो रहा, आप क्या करें सर, अब हम करेंगे किंग लगा देते, यूज किंग। किंग नाम है तो भाई कुछ तो खास बात होगी ना, किंग लगा दो, चलो लगाओ, लगा लगा, अपनी अपनी कॉपी में करो। नहीं वैसे अभी तो आप अपनी अपनी कॉपी में ही कर सकते हैं, दूसरे की कॉपी में वैसे भी नहीं कर सकते। ओके, यूज किंग लगा दो। अच्छा, किंग लगाने का क्या फायदा बोले सर आप, क्या तो जोड़ने पर 0 ही आ गया, हाँ तो कोई बात नहीं, जहां जहां x है वहां वहां 0 माइनस x रख दो, रख दो यार, अब जो सर होगा पाई पता बाय नहीं क्या 2। होगा, कुछ तो हो जाएगा, हाँ ऐसा ही कुछ आंसर आएगा। किंग लगा दिया, किंग लगा दिया तो यहाँ पे -π/2 है, यहाँ पे π/2 है, एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट विल बी 1 अपॉन 2015 होल टू द पावर -x प्लस 1, x की जगह 0 माइनस x रखा, 0 माइनस x रखा, कंफ्यूज ना। तो इधर पे भी साइन ऑफ 0 माइनस x टू द पावर 2016 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 0 minus x whole to the power 2016 plus cos of 16 नहीं था यार, 20 था, 20 है ना ऊपर यार, एक्चुअली ये ईयर ऐसा है कि जो सब बोलना चाहते हैं,
मैं भी भूल गया। ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसा कुछ। अरे ये कोई मैथ्स का सिंबल नहीं है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाने की जगह नहीं थी, ठीक है, तो यार ऐसे लगा लो यार, है ना, ठीक है। सो दिस इज आई इज इक्वल टू, ऐसा कुछ है। अच्छा, ये ऊपर चला जाएगा तो आई की वैल्यू थोड़ा सा और अच्छी आ जाएगी, -π/2 to π/2। अच्छा, ये if I write it like this, 1/2015 to the power x, so if I take LCM and all, I will be getting like this, एंड ये वाले फंक्शन सेम रहेंगे क्योंकि इवन पावर है, साइन एक्स का पावर 2020 अपॉन कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स का पावर 2020 प्लस कॉस ऑफ एक्स का पावर 2020 dx, ठीक है। एंड नाउ ऐड कर दो, अब ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो जैसे ही ऐड करोगे तो ये वाला पोर्शन तो सेम है, तो -π/2 to π/2, ठीक, कितना आया सर? आई विल बी गेटिंग 2015 होल टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 2015 होल टू द पावर x प्लस 1 इनटू ये वाला फंक्शन सेम रहा तो साइन ऑफ x टू द पावर 2020 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x टू द पावर जो कुछ भी है 2020 प्लस कॉस ऑफ x टू द पावर 2020 dx। तो यार ये तो चला गया, ये चला गया, और ये फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन है, दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। तो ये इंटीग्रल वापस रिड्यूस हो गया, वापस रिड्यूस हो गया, i इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 और जो भी अंदर लिखा है ये वाला फंक्शन। यहां तक लिख लो, मैं फिर मिटाता हूं, आगे बढ़ते हैं। मैं ये वाला पोर्शन बता रहा हूं, क्वेश्चन। सो यहाँ पर आई विल बी गेटिंग आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2, ठीक है, साइन ऑफ एक्स टू द पावर 2020 अपॉन साइन ऑफ एक्स टू द पावर 2020 प्लस कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 2020 dx। यार मैं ना क्या करना चाहता हूं अब, अच्छा एक बच्चे ने मान लो ऐसा नहीं किया, मैं को गलतियां कॉमन मिस्टेक बताता हूं, अब वो फंस जाएगा, अगर उसने वो वाली प्रॉपर्टी नहीं यूज करी वो फंस गया। अब क्या करेगा? बोले सर आप किंग लगा दो। सर वो इंटीग्रल किंग ब्रेक भी लगाओ, तो कर सकता है, -π/2 से 0, फिर 0 से π/2। हाँ हाँ वो ठीक है, वो भी सही है, कर सकता है ब्रेक, तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी तो वही लग रही है ना, और ये वाली -a2 ये वाली, वो ठीक है। अब मेरी बात सुनो, है ना, अपने आप को बच्चा मत मानो, मतलब मान लो कोई बच्चा फंस गया तो वो क्या करेगा? वो बार बार किंग लगाएगा और बार बार घूम फिर के वही आ जाएगा, बोले सर ने तो बताई थी कि किंग लगाओ आंसर रख पाओ। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे किंग लगाने के बाद वापस वही हो जा रहा है, तो पहले थोड़ा रिड्यूस करेंगे, इसलिए मैंने क्या किया, इसको 0 से π/2 कर दिया और 2 टाइम्स कर दिया, क्योंकि ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन क्या है? इवन है। क्या है ये? इवन फंक्शन। अब किंग लगा दो, अब लगा दो किंग, किंग लगाओगे तो 2 टाइम्स फिर से आ जाएगा और 0 से π/2 आ जाएगा, और यहाँ पे cos ऑफ x आ जाएगा। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार और लगा देता हूँ, लास्ट टाइम लगा, फिर अब नहीं लगाऊंगा इसके बाद, है ना। इसके बाद नहीं लगाऊंगा, ये 2020 पावर है, ये भी 2020 है, ये भी 2020। और अब आप थोड़ा सा समझदारी के साथ अगर इसको देखेंगे तो यू विल सी कि सर दिस इज आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2, this will be cos of x whole to the power 2020 upon this is cos of x whole to the power 2020 plus this is sin of x whole to the power 2020 dx। और बस ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 2i is equal to, take 2 common, 0 to π/2, दिस इज cos प्लस साइन, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा है और जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो सेम हो जाएगा।
क्या आंसर आया? 2 से 2 भी चल बसा, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2। कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा पहले। मैंने ये 2-3 क्वेश्चंस बस बता दिया आपको ताकि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इस क्वेश्चन में हमें 2 बार किंग लगाना पड़ा, लेकिन किस तरीके से? थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बार बार हम उसको किंग लगाते रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली अगर किंग लगाओगे तो बार बार वहीं आ जाओगे ना। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। एनी प्रॉब्लम एनीवन टिल दिस क्वेश्चन? एनी प्रॉब्लम एनीवन? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? सर वहाँ पे एनीवन? equal to यस। होना चाहिए था ना। कहाँ पे? कहाँ पे? उससे ऊपर सर 2i इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेट 0 टू पाई बाई 2। सर फिर पाई बाय 4 आएगा। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? सर फर्स्ट टू स्टेप ये में सही तो यहाँ पे 2i इज इक्वल्स टू है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे। में किंग लगाया था तो 2i आ गया था सर ऊपर, सबसे ऊपर। अच्छा यार, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, तो ये 4i आएगा। ओके ओके ओके, मैंने वो मिस कर दिया है। 4i, ये 2i है ना, ये यहाँ पे ये भी 2i था ना, ऑलरेडी ये था 2i, तो 2 2 कैंसिल कर सकते हो आप चाहो तो, है ना। अब आप ठीक है, अब आपने इसको 2 हटा दो। नाउ दिस इज 2i। ओके, हाँ पाई बाय 4 आएगा, सही। यहाँ पे 2i आ चुका था, वो मैंने मिस कर दिया। ओके, अब ठीक है। एक और क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, पहले करेक्ट कर लो इसे जल्दी से। I'll write one more question now. कितने हो गए? 3 हो गए ना, 4। फोर्थ क्वेश्चन, i is equal to 0 to pi by 2. This is x sine of x into cos of x divided by sine power 4x plus cos power 4x dx. Try yourself. यार इसे करेक्ट कर लेना है जो भी मिस्टेक है। 2i आ चुका था ना इधर पे। So I is equal to 0 to pi by 2 x sin x cos x divided by sin power 4x plus cos power 4x. First thing in your mind should be, सर अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूंगा तो बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, और बाई पार्ट्स लगाने के लिए भी दूसरे वाले का इंटीग्रल पता होना चाहिए x के अलावा। जो ये x को अगर अलग भी करूं और ये करूं तो इधर पे बहुत मजदूरी हो जा रही है। दूसरी बात, किंग लगाने से पहले एक चीज सोचनी है, बस एक चीज, कि ये फंक्शन वापस वही रहेगा जब मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स रखूंगा। देखो ये साइन का कॉस हो जाएगा, ये कॉस का साइन हो जाएगा, ये भी कॉस हो जाएगा, ये साइन, तो अल्टीमेटली दिस फंक्शन विल रिमेन सेम। और ये जो है ये पाई बाई 2 माइनस एक्स, और जब ऐड करूंगा चलो ये करूँ, किंग लगा के फर्स्ट स्टेप तक लेके आओ। मैं लगा रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे करें। तो i इज इक्वल टू 0 to pi by 2. So this is pi by 2 minus of x into this is cos of x, this is sin of x, this is, मैं लिख नहीं रहा बेटा अब, है ना, अब मैं नहीं लिख रहा वो बार बार। 3 क्वेश्चंस में कर दिया, अब आप समझ जाए। pi by 2 minus x लगा दिया, we are using king, right? So this is cos power 4x plus sin power 4x, ठीक है, dx. So now we will be adding, so 2i is equal to 0 to pi by 2. So add कर दो तो ये pi by 2 minus x plus x, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। So this is sin x into cos of x
अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx। ये x और ये x चला गया, तो वी आर लेफ्ट विथ 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, या i यू कैन से i इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx। अब क्या करें, अब क्या करें, थिंक। सर अभी भी एक चीज हो सकती है, क्या हो सकती है? सर ऊपर कुछ तो हो ही सकता है। नीचे होल बना बना ऊपर नीचे होल्स करना, करो कुछ भी करो, करके देखो क्या ऐसा हो रहा है। पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा। cos की पावर 4 यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, cos की पावर 4 यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और उससे शायद कुछ हो जाए, पता नहीं, मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, क्या पता, देखते हैं। cos पावर 4 लिया कॉमन, सो यू विल गेट 1 प्लस tan पावर 4 x यहाँ पे, और यहाँ पे मिलेगा न्यूमिनेटर में साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x अपॉन कॉस पावर 4x राइट dx। सो ये कैंसल्ड, और साइन बाय कॉस, सो ये 3 हो गया, मतलब 3 हो गया, तो साइन बाय कॉस इज 10, तो दिस इज पाई बाई 4 इंटीग्रेशन 0 to pi by 2, this is tan of x into 1 by cos square, that is sec square of x dx upon 1 plus tan power 4 x। क्या करें सर? पुट tan x as t, पुट tan x is equal to t, ये dt हो गया, I is equal to 0 to pi by 4, sorry 0 to pi by 2, this is pi by 2, I is equal to, this is pi by 4 into t dt upon 1 plus t square, सॉरी 0 टू पाई बाई 2 नहीं, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, जब t 0, जब x 0 है तो 0 होगा, जब x पाई बाई 2 है तो इंफिनिटी, लिमिट चेंज हो जाएगी, tan 90 इंफिनिटी, और अब कुछ नहीं, अब हो गया, अब कैसे हो गया, ये 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, सो I इज इक्वल टू पाई बाई 8 0 टू इंफिनिटी 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सही है? सॉरी टी स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पे टी पावर 4 है यार, टी पावर 4 है, यहाँ पे टी पावर 4 है, तो यहाँ पे टी पावर 4, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट टी पावर 2 एज लेट्स से p, टी पावर 2 को p रख दो यहाँ पे, उससे क्या होगा, उससे ये dt में चला जाए, सो लिमिट चेंज नहीं होंगी क्योंकि ये 0 से इंफिनिटी है, t की वैल्यू 0 तो 0, t की वैल्यू इंफिनिटी तो दिस इज इंफिनिटी, तो I इज इक्वल्स टू पाई बाई 8 0 टू इंफिनिटी d of p upon 1 plus p square, 1 plus p square means tan inverse of p, correct? So this is pi by 8 into tan inverse of p 0 to infinity, I is equal to, so what will be the answer? Sir, if we'll be putting infinity in this और लिमिट लगानी पड़ेगी, मतलब लिमिट लगानी पड़ेगी ना, इंफिनिटी रखोगे तो दैट विल बी पाई बाई 2, दैट विल बी पाई बाई 2 माइनस 0, सो पाई बाई 16 आएगा आंसर, I इज इक्वल टू पाई बाई 16। ठीक है, मतलब अब ऐसा नहीं कि कैंग लगाने के बाद तुरंत हो जा रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसके बाद हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं।
पाई स्क्वायर बाई 16 कैलकुलेशन एरर होगी, पाई स्क्वायर है ना, पाई इंटू पाई आएगा तो पाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, कुछ समझ में आया? नहीं आया? आगे यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? गणेश कृष्णा अद्वैता? ಆಯ್ತು ಸರ್. ओके ओके, ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾ? anyone is having any problem? ಇಲ್ಲ No? ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ओके चलो, so let us move to the next question. ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, वो भी देखते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कहूंगा, ठीक है, जब तक पढ़ाऊंगा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन तब तक ये रिपीट होगी प्रॉपर्टी बार बार। Next question I will write. Next question is question number 5, I think. Okay. So you have to evaluate -2 to 2 x cube into f of x plus x into f double dash of x plus 2 dx, where f of x is even differentiable function, even differentiable function. Obviously even differentiable function है तो f dash f of x is equal to f dash, f of minus of x. This is even. Okay, so it differentiated. F dash x is equal to minus of f dash of minus. Okay, again differentiated. F double dash x is equal to f double dash of minus of x. मतलब f double dash is also even, ये भी even है और fx तो even है ही अपने आप में। अब मुझे नहीं पता, थिंक and tell me the answer. Prakhar is saying answer will be 0. No beta, answer will not be 0. What is the answer? नहीं आया क्या किसी का अभी आंसर? Yes, Chinmay, what is your answer? You're doing? Okay. सारा आंसर बताओ। सर आ तो आंसर सबका गया होल होगा आंसर, पर कोई बता नहीं सर। हाँ, होल नंबर है, इंटीजर है आंसर। हाँ सर, ठीक है, प्रखर सही है, ठीक है, आंसर होल नंबर आएगा, बिल्कुल सही बात है, इंटीजर आएगा आंसर। दिस इज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक बात सोचो, लिमिट को देखो। सर अच्छा लग रहा है, हाँ तो अच्छा तो लगेगा ही लिमिट को देख के। -2 से 2 है, -a2 है ना, आंसर 1 नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन एरर है। एक्स क्यूब इंटू एफ एक्स, ये वाला फंक्शन ऑड है और ये वाला फंक्शन इवन है, तो पूरा फंक्शन ऑड हो गया, इंटीग्रेशन 0।
करेक्ट, यही पढ़ा है, अरे फंक्शन में पढ़ाया था ऑड इवन। अच्छा यहाँ पे क्या होगा सर, इधर पे भी ये ऑड है ये इवन है, ये भी 0, ये जिंदा बच गया, जिंदा बच गया, तो इंटीग्रेशन -2 to 2 dx। अच्छा ये फंक्शन इवन है, कांस्टेंट वाला फंक्शन क्या होता है, इवन हो, या आप नहीं ट्रीट करना चाहते इवन, इवन की तरह ट्रीट करोगे तो वैसे डायरेक्टली हो जाएगा 2 into 2, और ठीक है, दिस इज फ्रॉम फ्रॉम 0 to dx, so the answer is 2 into 2 into 2, that is 8। और नहीं तो फिर डायरेक्टली करना है तो 2 minus minus 2, that is 2 plus 2 4 2 8, तो भी आ जाए। ओके, आंसर इज 8। We will do one more problem. बात आ रही है क्या समझ में? Find this. I is equal to 0 to 2 pi x sin power 4x cos power 6 x। इसको सॉल्व करना है तो बताओ क्या आएगा। यार ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा वेट कर लो, 1 मिनट, एक प्रॉपर्टी और लगेगी, आप किंग तो लगा दोगे, उसके बाद फंस जाओगे। जब मैं ना आपको थोड़े से अलग चीजें पहले करा देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन पे आएंगे। एक प्रॉपर्टी और है वैसे आपके पास, अभी रुक जाओ, एक बार जरा ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करना प्लीज। I is equal to 0 to pi by 2 sin of x dx। I is equal to 0 to pi by 2 sin square of x dx। I is equal to 0 to pi by 2 sin cube of x dx, and I is equal to 0 to pi by 4, sorry, pi by 2 sin power 4x dx। अच्छा, ऑल दिस विल बी इक्वल टू, ये इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 cos of x dx के इक्वल होगा, ये इंटीग्रल भी 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर ऑफ x dx के इक्वल होगा, ये इंटीग्रल भी 0 से पाई बाई 2 cos क्यूब x dx के इक्वल होगा, और ये वाला इंटीग्रल भी 0 से पाई बाई 2 cos पावर 4x dx के इक्वल। आप इवेल्युएट करो, मैं बताता हूं, इसका आंसर 1 आएगा। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा होल्ड करते हैं, पहले ये वाले इवेल्युएट करके देखते हैं। तो ये पहला वाला क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ऑफ एक्स हो गया, और फिर 0 से पाई बाई 2 लिमिट लगा दी, तो जैसे ही पाई बाई 2 लिमिट लगाई तो 0 हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ 0 माइनस कॉस 0 इज 1, so that is 0 minus 1, so this is 1, तो इसका आंसर 1 आ गया। आप इस बात को ऐसे समझे कि साइन थीटा जो है उसके एक लूप का एरिया 1 होता है,
0 से पाई बाई 2 का। फिर अगर ये वाला लूप भी दे दूं तो 1 + 1 2 हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। फिर अगर ये नीचे वाला लूप भी दे दूं तो भी 1 हो जाएगा। एक और बार कर दूं तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 से 2 पाई के बीच में अगर मैं पूरा का पूरा इंटीग्रेट करूंगा, ये प्रॉपर्टी बाद में आएगी, बताई जाएगी आपको, ये वाला एरिया 0 हो जाएगा। ठीक, तो पावर कंजम्पशन वंसम्पशन आप कभी फिजिक्स में निकालते होगे तो शायद इंडक्टर का पावर कंजम्पशन एसी करंट के अबाउट 0 हो जाता है, कुछ ऐसा कुछ होता है। मुझे नहीं पता, कोई एक ज्यादा आइडिया नहीं है, मुझे इतना पता है कि एसी सर्किट में उसको लगाने से फायदा होता है। ठीक है, क्योंकि एवरेज जो होता है वो चला जाता है। एनीवेज आगे बढ़ो। दिस इज 1। नाउ व्हाट अबाउट दिस? इसमें ना ये कहेंगे ना, इन दोनों इंटीग्रल्स को जोड़ दो, ऐड कर दो दोनों इंटीग्रल्स, ऐड कर दो दोनों इंटीग्रल्स को, तो you'll get 2i is equal to sin square plus cos square, that is sir 1 हो गया, 0 से pi by 2 dx. So answer will be i is equal to pi by 4. देखो अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, क्यूब में करना पड़ता और फिर टफ होता है ना, मतलब स्क्वायर सॉरी cos 2 थीटा sin 2 थीटा में करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको किंग लगाने के बाद इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। पड़ रही है क्या जरूरत किंग लगाने के बाद? इसका आंसर निकालोगे तो 2/3 आएगा और इसका आंसर निकालोगे तो 3π/16 आएगा। ये दोनों आप बाद में कर लेना, चाहो तो ये वाला कर ही लो, कर सकते हो इसको चाहो तो इस इट विल बी 2/3। बाद में मैं आपको बता भी दूंगा कि ऐसे इंटीग्रल्स को कैसे इवेल्युएट करते हैं, और जल्दी एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, ये आपके लिए याद रखने के लिए, इसे याद रखना है, चारों के चारों वैल्यूज, ऑल दीज 4 वैल्यूज यू हैव टू रिमेंबर, सारी की सारी वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये दूसरा थर्ड और फोर्थ नोट कर लो, बाद में सॉल्व कर लेना, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, इसमें भी किंग लगा के ऐड कर देना, तो sin पावर 4 cos पावर 4 थोड़ा तो हल्का हो ही जाएगा। यहाँ भी कर सकते हो चाहो तो ऐड लगा के sin क्यूब प्लस cos क्यूब, है ना, तो थोड़ा बहुत हल्का हो जाएगा। बाकी दिस तो दीज 4 वैल्यूज यू हैव टू रिमेंबर, याद रखना है इसे, ये 4 इंटीग्रल्स को याद रखना। आंसर, अच्छा लिमिट चेंज हो गई तो फिर नहीं, 0 से π/2 लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, लिमिट क्या होनी चाहिए? 0 से π/2। ठीक है, तो दिस इज 2/3 राइट, and this is 3π/16. So now let us move to the next property, that is queen. अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, क्योंकि किंग है तो क्वीन भी होगी ना क्वीन। Okay, so next property is property number P6, that is queen. क्या है उसमें? अच्छा, जब किंग काम नहीं आएगा तो फिर क्वीन काम आएगी, और कभी कभी किंग और क्वीन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो दिस प्रॉपर्टी इज, इफ यू हैव एन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 0 to 2a f of x dx, this integral can be written in the form of 0 to a fx dx plus 0 to a f of 2a minus x dx. आप इसको प्रूफ कर सकते हो, घर पे कर लेना प्रूफ। ठीक है, नाउ एक अच्छी बात इसमें क्या है पता है, इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज दिस इंटीग्रल इज 0 to a f of x plus f of 2a minus x. उससे क्या होगा सर? उससे बहुत कुछ होगा। इससे एक बहुत ही अच्छी बात आएगी, क्या आएगा कि इफ f of, यहां से आई एम राइटिंग इट इन टू टाइप्स, इस तरीके से लिख रहा हूं, if f of x is equal to, या
ऐसे लिख लो, इफ f of 2a minus x is equal to minus of f of x, so I will be 0, आंसर विल बी 0, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 हो जाए। एंड इफ अगर तो ये f of x या f of 2a minus x, ऐसा लिखो, f of 2a minus x is equal to f of x, तो ये इंटीग्रेशन fx plus fx, it will be sir 2 times of 0 to a f of x dx। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहां पे यूज करेंगे। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, यूज किंग फर्स्ट, पहले किंग लगाओ फिर देखो क्या होता है। सॉल्व दिस सिक्स्थ प्रॉब्लम, लगाओ पहले किंग लगाओ। प्लीज सॉल्व सिक्स्थ प्रॉब्लम, यूज किंग फर्स्ट, फिर देखते हैं क्या होता है। 0 से 2 पाई है ना, दिस प्रॉपर्टी ये समझ में आ गया ना आपको, प्रूफ तो कर लोगे ना खुद से अब, अरे कर लेना यार, है ना, इसको a प्लस एक्स रख देना, a प्लस 2a माइनस c रख देना, देखिए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज ट्राई करो, ट्राई क्वेश्चन नंबर 6। 6 एक अच्छा सवाल है। साइन पावर 4 कॉस पावर 6, अच्छा दिस x इज नॉट डिजायरेबल, जो चीज हमें पसंद नहीं होती उसको क्या करते हैं सर, उसे हटा देते हैं, हटा दो। कैसे हटाओ, किंग लगा, कैसे, किंग लगा, चलो लेट अस अप्लाई किंग, किंग लगाते हैं सर, किंग लगाएंगे तो इट विल बी 0 to 2 पाई, this is 2 pi minus of x and sin 2 pi minus theta is also, it is minus sin theta, but वो minus sin theta क्या होगा, पावर 4 में, तो that will be sin power 4x only, और cos तो वैसा का वैसे ही। गेटिंग माय पॉइंट, इफ इट इज क्यूब, अगर ये क्यूब होता, क्यूब में होता तो फिर तो मेरे को इसको माइनस लिखना पड़ता, लेकिन क्यूब में नहीं है, so this is sin power 4। now if I add I will get 2i is equal to 0 to 2 pi, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ऐड करके, so it will be 2 pi, I'll write 2 pi outside, 2 pi into sin power 4x into cos power 6x dx, तो ये और ये तो चल बसा, so this is I is equal to pi into 0 to 2 pi sin power 4x cos power 6x dx। अब कोई बच्चा बोलेगा सर अभी भी किंग लगा देते, अब फिर से किंग लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वापस ये फंक्शन वैसा ही बनता रहेगा। नाउ इफ आई कैन रिड्यूस दिस लिमिट, अगर मैं इस लिमिट को थोड़ा सा कम करूं, ठीक है, π/2 तक लाने की कोशिश करूं तो हो सकता है। सबसे पहले किंग लगाते हैं, क्वीन लगाते हैं, क्वीन क्या होगा, क्वीन से, क्वीन से होगा सर 0 to 2a, देखो 0 to 2a लिमिट है, so this will be, और ये fx है, तो f of x is equal to f of 2 pi minus x, that is f of 2a minus x, so this integral will be 2 times of 0 to a sin power 4x into cos power 6x d, लगा लिया कोई, ये हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, अभी भी कुछ फायदा नहीं हो रहा सर, अभी फायदा नहीं हो रहा तो अब क्या करें, अब कुछ नहीं, अब थोड़ा सा सब्र रखोगे, 2 into π/2 लिख सकते, हाँ जी सर, ठीक है, तो 2 into π/2 लिख दिया, फिर क्या करें सर, फिर कुछ नहीं, इसको sin पावर 4x और cos पावर 6x लिखा है, dx लिखा है, तो ये वापस हो गया f of x is equal to f of pi minus x, दिख रहा है बेटा, अगर ये a है तो 2a, 0 to 2a f of x is equal to f of 2a minus x, f of x is equal to f of 2a minus x, that means फिर से I can write it like this, I is equal to 4 pi 0 to π/2 sin power 4x
cos power 6x dx. Now please apply king. Apply king. king लगाने से क्या होगा सर, पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ तो हो जाए. 0 to pi by 2. So this is cos power 4x into sin power 6x dx. And now if you will add, you will get I is equal to 4 pi, 2i is equal to 4 pi. Integration 0 to pi by 2. And this is cos power 4. Common क्या आएगा बेटा? Cos power 4x into sin power 4x will be common. And sin square of x plus cos square of x मिलेगा. और ये मेरे पास 1 हो जाएगा dx. तो अंदर जो वो टर्म आएगी sin power 4x into cos power 4x from 0 to pi by 2. From 0 to pi by 2. 2i is equal to, I hope यहाँ तक आपने लिख भी लिया होगा. So I will further solve it over here. अच्छा क्वेश्चन है ये, फिर बोल रहा हूँ मैं. 2 से 2 कट गया. This is 2 pi into. So I is equal to 2 pi into 0 to pi by 2. This is sin power 4x cos power 4x dx. That means I is equal to, क्या करें बेटा, इसमें 2 pi अपॉन 2 का पावर 4 से मल्टीप्लाई, 2 का पावर 4 से डिवाइड, 0 to pi by 2. So this will turn out to be, ये क्या होगा सर, ये होगा I is equal to pi by 8 into 0 to pi by 2 sin 2x का पावर 4, sin 2x का पावर 4 dx. Now I will put 2x as t. So I is equal to pi by 8. 2x को t रख दिया, 2x को t रखा, तो this is sin of t, sin power 4t dt 0 to pi and dx is equal to dt by 2. So this is pi by. अब ये इंटीग्रल तो मैंने याद करवाया थोड़ी देर पहले, लेकिन लिमिट उसमें क्या होती थी, उसमें लिमिट होती थी कितनी सर, उसमें लिमिट होती थी पाई बाई 2. लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या है, क्या है लिमिट, लिमिट इज पाई, सब पाई बाय 2 ही है. अब वापस पाई बाई 2 कैसे, पाई बाई 2 बेटा, पाई बाई 2 नहीं चेंज हो गई ना लिमिट, 2x को डी रख दिया तो, ओके 2x को डी रखा तो लिमिट चेंज हो गई 0 से पाई. फिर से क्वीन लगा दो, आंसर आ जाएगा. यूज क्वीन, फिर से क्वीन लगा दो, लिमिट हाफ हो जाएगी ये वाली. यहाँ पे क्वीन लगा दो, क्वीन, और डायरेक्टली आंसर याद है हमें 3 pi by 16. तो वहां से यू विल गेट द रिजल्ट. नहीं आया ना आपको समझ में ये क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना, क्योंकि इसमें किंग है, फिर क्वीन है, फिर किंग है, फिर क्वीन है, फिर किंग है, इस तरीके से. तो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड इन दिस, राइट. सर इस क्वेश्चन में तो किंग और क्वीन मिलके चेस खेल रहे हैं. हाँ मतलब ऐसा ही कुछ है. ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी और क्वेश्चंस करें. टुमारो अगेन वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीस प्रॉपर्टीज. फिर इसके बाद जैक पढ़ेंगे, एक और प्रॉपर्टी जिसमें पीरियोडिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो वो भी देखें, और धीरे धीरे हम इसको आगे लेके जाएंगे. एनी प्रॉब्लम एनीवन, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, नो? सो वी आर एंडिंग द लेक्चर नाउ. ठीक है, प्लीज आप नोट्स बना के रखें और रिवाइज करें. टुमारोज क्लास विल बी अ डिस्कशन क्लास. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, कल मुझे डिस्कस करना है चीजों को, तो एक्सरसाइज